आज हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को जीव विज्ञान से पहला ही लेसन है जीवों में जनन। जीवों में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यानी जीवों में जनन। जनन क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन। जनन आपको हम बहुत शार्ट परिभाषा बताते हैं। जनन यानी ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपने ही जैसी संतान उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। जैसे जनन ऐसी प्रक्रिया है जिनके द्वारा जनक जीव अपने जैसे संतानों को उत्पन्न या जन्म देते हैं, अर्थात अपनी जाति के नए सदस्य उत्पन्न करते हैं। इससे उनकी जाति की निरंतरता बनी रहती है। इससे प्रत्येक जीव अपने समान किंतु अपने से छोटे जीव को जन्म देते हैं। सजीवों का यह एक महत्वपूर्ण लक्षण है। जीवों में जनन की विधियां क्या हैं? मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन द ऑर्गेनिज्म। मुख्य 3 विधियां हैं। जीवों में जनन की मुख्य 3 विधियां हैं। नंबर 1 कायिक जनन, इसको वर्धी जनन भी कहते हैं। लैंगिक जनन यानी लिंगी जनन भी कहते हैं। अलैंगिक जनन यानी अलिंगी जनन भी कहते हैं। नंबर 1 कायिक जनन क्या है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कायिक जनन क्या है? जनन पौधे के कायिक अंगों द्वारा नए संतानित पौधों का जनन कायिक जनन कहलाता है। पौधों में कायिक जनन 2 प्रकार से होता है, प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। पौधों में कायिक जनन 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 प्राकृतिक कायिक जनन, नंबर 2 कृत्रिम कायिक जनन। नेचुरल प्राकृतिक जनन क्या होता है? नेचुरल, इस क्रिया के अंतर्गत पौधों का रूपांतरण भाग मात्र पौधे से प्रकट होकर नया पौधा निर्मित करता है। अर्थात प्राकृतिक जनन वह होता है जो एक पौधे से दूसरे पौधे को तैयार किया जाता है, अर्थात उसी के जैसा दूसरा पौधा तैयार किया जाता है। प्रकृति में यह क्रिया सामान्य रूप से देखने को मिलती है। प्रकृति कायिक जनन पौधे के सभी भाग, जड़, तना, पत्ती व कलियों के द्वारा होता है। इस प्रकार का जनन अनुकूल परिस्थितियों में उपयुक्त होता है। इससे पौधे के कायिक भाग इस प्रकार रूपांतरित होते हैं ताकि वे नया पौधा निर्मित कर सकें। प्रकृति में कायिक जनन निम्न प्रकार से होता है। मूलों द्वारा, बाई रूट यानी मूलों द्वारा। कुछ मूल कायिक प्रवर्धन द्वारा जनन करती है, जैसे स्कंध, शतावर, डहेलिया आदि जड़ों से उपस्थित कलियां निकलती हैं जिसमें नया पौधा विकसित होता है। मूल रोम द्वारा, अर्थात जड़ों से पौधे निकलना ही मूल रोम के द्वारा जनन कहलाता है। तनों के द्वारा, अर्थात यह मुख्यतया निम्न विधियों के द्वारा होता है। तनों के द्वारा अर्थात जिसमें तनों से पौधे निकाले जाते हैं, अर्थात जर्मिनेट किए जाते हैं। भूमिगत तने द्वारा, बाई अंडरग्राउंड स्टेम, भूमिगत तनों द्वारा। इस प्रकार के प्राकृतिक कायिक जनन के अंतर्गत पौधों का तना भूमिगत वृद्धि करता है, जैसे कुछ प्रकंद, सल्क कंद तथा धन कंद आदि। अर्धवावीय तनों द्वारा, विसर्पी द्वार,
इस प्रकार के कायिक प्रवर्धनों को विसर्पी तनों जैसे ऊपरी स्तरीय जैसे दूब, घास, भूस्तरीय, अरबी आदि पुराने तने के आधार भाग से विकसित होते हैं। कुछ लंबाई तक भौतिक रूप से वृद्धि करते हैं और विकसित होकर नए पौधे को जन्म देते हैं। कलिकाओं द्वारा इस प्रकार के कायिक प्रवर्धक में पत्र कलिकाएं सनन अंग के रूप में कार्य करती हैं। उदाहरण एलोवेरा, प्याज आदि। पत्तियों द्वारा अर्थात जो पौधे पत्तियों से निकलते हैं। इस प्रकार का कायिक प्रवर्धन सामान्यतः कम ही होता है। कुछ पौधों की पत्तियों के किनारे पर उपस्थित निकलिकार कलियां विकसित हो जाती हैं जो पत्ती से पृथक होकर एक नया पौधा बनाती है। उदाहरण अजूबा। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन क्या है? मानव द्वारा पौधों में कृत्रिम विधि से लगाए गए जनन का कृत्रिम कायिक जनन कहलाता है। विशेष विधियों द्वारा जनन पौधों से कुछ कायिक भाग द्वारा पृथक करके स्थक रूप से मृदा में उगाया जाता है। इसकी प्रस्तुत विधियां निम्नलिखित हैं। जैसे कलम लगाना आप देख रहे हैं। इस क्रिया में वृक्षित पौधे की छोटी छोटी टहनियों, शाखाओं काटी जाती हैं जिन्हें कलम कहते हैं। इन 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी शाखाओं को नम मिट्टी में लगा दिया जाता है। अनुकूल परिस्थितियों में यह बरसात के दिनों में इनमें कच्छात कलियां निकलती हैं और नया पौधा तैयार हो जाता है। इसके बाद आप देख रहे हैं रोपण विधि। आप लोगों को भी पता है कायिक प्रवर्धन से लाभ क्या होता है। इसके द्वारा उत्तम जातियों के पौधों का विकास निम्न स्तर की जातियों के द्वारा किया जाता है। इसके बाद है कायिक प्रवर्धन से हानियाँ। कायिक प्रवर्धन से हानियाँ क्या हैं? कायिक प्रवर्धन से होने वाली हानियाँ। कायिक प्रवर्धन द्वारा नए पौधे दूर दूर तक नहीं फैलते हैं। इस विधि द्वारा पौधों में नई जातियां विकसित नहीं की जा सकती हैं। इस विधियों द्वारा विकसित पौधों में कुछ ही समय पश्चात ह्रास होने लगता है। प्रमुख कारण लैंगिक उद्दीपनों का आभास होता है। ऊतक संवर्धन यानी सूक्ष्म प्रवर्धन क्या होता है? सूक्ष्म प्रवर्धन कायिक प्रवर्धन के सबसे आधुनिक विधि है। सूक्ष्म प्रवर्धन कायिक प्रवर्धन की सबसे आधुनिक विधि है। इस विधि द्वारा मात्र कोशिका या ऊतक से प्रयोगशाला में जैसे प्रकाश एवं आर्द्रता की परख नली या किसी कांच के पादपों को विकसित किया जाता है। यह संवर्धन तकनीक पर आधारित है। इस प्रक्रिया को सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। इस विधि से में सक्षम भी व्यापारिक स्तर पर समर्थन किया जाता है। इसके निरूपण ऊतक संवर्धन 1902 जर्मन के वैज्ञानिक हेबलेटर ने किया था। इसका प्रथम चरण और द्वितीय चरण अर्थात तृतीय चरण और चौथे चरण, इसके 4 चरण हैं। उसके बाद है सूक्ष्म प्रवर्धन के लाभ क्या हैं। सूक्ष्म प्रवर्धन द्वारा विकसित पौधे रोग मुक्त होते हैं। इसके द्वारा तैयार पौधे एक ही आनुवंशिक रचना के होते हैं। इसके द्वारा कम समय में कम स्थान पर संवर्धन किया जा सकता है। इस विधि द्वारा तैयार पौधों में विषाणु रोग नहीं पाए जाते हैं।